साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूं। आज मैं अपने यहाँ खेत पर आया था, तो ये यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पे है और जो सरकारी पट्टा चलेगा वो यहीं पर, ये यहाँ ऐतमाल की सीमा है या ऐतमाल में सामने जो है वो सरकारी पट्टा चलेगा। कल मुझे कुछ फोटो मिले थे शाकुम्भरी माइनिंग, आपका हिंदूवाला बड़कला के और आपका स्टार माइनिंग बर्था कौरसी के। तो उन फोटोओं को देखकर थोड़ा बेचैनी बढ़ी, क्योंकि कल को ये पट्टा 2-4 दिन में बाद चलने वाला है, तो यहां भी वही तांडव होगा। तो पहले तो आप इन फोटोओं को देखने का प्रयास करें। ये फोटो जो आपने देखे हैं, ये फोटो थे हमारा एक शाकुम्भरी माइनिंग, ये चल रहा है शाकुम्भर के पास में, गांव हिंदूवाला, रामपुर बड़कला। एक तो उसका फोटो ये जीपीएस में सब कुछ आया हुआ है, ये परसों के फोटो लिए हुए हैं, तो ये हिंदू वाले का फोटो है। और दूसरा फोटो जो है ये है आपका स्टार माइनिंग, आपका बर्था कौरसी का। साथियों, जब पब्लिक हेयरिंग हुई थी, हम गाँव मुनियारे से हैं, मुनियारे वाली पट्टे की जब पब्लिक हेयरिंग हुई थी तो हम लोग तहसील भेंट में गए थे। वहां पर ठेकेदार भी थे, खनन के अधिकारी भी थे, जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय भी वहां पर मौजूद थे। तो वहां हमें जो बताया गया था उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि सर्वोच्च अदालत जो है वो जनता की अदालत है और जनता की अदालत में हमें ये बताना जरूरी है कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। हमें ये बताया गया था कि आपके नुनियारी गांव में एक सरकारी पट्टा हुआ है, कौन सी कंपनी है उसका मुझे नाम याद नहीं है। तो वो सरकारी पट्टा आपको कोई अगर उसमें ऐतराज हो तो एक हमें बुक दी गई थी, हमने उस बुक को पढ़ा था। उस बुक में दिया गया था कि उसमें करीब 60% जो है स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदूषण कंट्रोल के लिए पेड़ लगाए जाएंगे और आपका पानी की व्यवस्था कराई जाएगी। और उसमें एक विशेष चीज जिसका हमने दोबारा फिर पूछा था, हमने जो हमारे खनन अधिकारी है उनसे, कि ये अर्ध मशीनरी क्या है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो बड़ी पॉपलाइन है चैन वाली वो नहीं लगेगी, जिसको जेसीबी कहते हैं, टायर वाली, वो काम करेगी पट्टे के अंदर, बड़ी मशीनें नहीं लगेगी। इसके अलावा उसमें बताया गया था कि 3 मीटर उसकी खुदाई होगी और आपका 180 प्रति कुंटल के हिसाब से वो लोड डंपर में भर करके जाएगा। साथियों, हमने माननीय कमिश्नर साहब को एक चिट्ठी दी थी, पता लगा है कि उन्होंने उसका जवाब मांगा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी हमने कहा, बहुत अच्छे अधिकारी हैं हमारे और शिकायत पर संज्ञान लेते हैं, लेकिन इतने बड़े अधिकारी हर वक्त पट्टे पर नहीं बैठ सकते। साथियों, ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं, इसमें 450 से 600 क्विंटल के बीच में वजन लादा जा रहा है। तो 180 18 या चम्मन 18 चौक 72, यानी कि 1/4 वजन होना चाहिए था, जो इसको इन्होंने पूरा खोद दिया। अब इससे होगा क्या? जहां इन्होंने 10 फीट की खुदाई की है, वहां 30-40 फुट की खुदाई होगी और उससे हमारे पर्यावरण को दिक्कत होगी। और इतना जो माल ये चोरी से उठाएंगे, बिना वजह से उठाएंगे, कानून का उल्लंघन करके उठाएंगे, उसको फिर अवैध परिवहन होगा, रातों ओवरलोड बिना रवन्ने के गाड़ियां चलेंगी और उससे काफी नुकसान हमारी पब्लिक का होता है, क्योंकि वो धड़ल्ले से चलती हैं चोरी को छिपाने के लिए और उसमें एक्सीडेंट में काफी इंसान यहां पर मारे जाते हैं। साथियों, बहुत बड़ी चोरी जीएसटी की हो गई, बहुत बड़ी चोरी आपके राजस्व की हो गई। तो मैं सोच रहा था कि ये नुकसान किसका है।
ये सरकार का नुकसान है या ये जनता का नुकसान है। अभी एक हमारे नेताजी पीछे एक बाइट दे रहे थे, उन्होंने एक बार बर्था में ही गाड़ियों को रोका था। उनके बयान है वो आप सुन लीजिए। उनकी बाइट में थे कि 550-600 क्विंटल भर रहे हैं, हमने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। उनका मैं आज भी इंतजार कर रहा हूं। मैं उनको 2 पट्टे का जिक्र उनके सामने कर रहा हूं। वैसे एक दिन वो हिंदूवाला में एक स्टोन क्रेशर पर नजर आए थे, तो उसके बाद पता नहीं फिर कहाँ निकल गए। मैं तो सोचता था कि कहीं शायद इस ओवरलोड को बंद करने के लिए, वहां पर कानून का पालन कराने के लिए नहीं गए हों, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसको छोड़िए, बर्था में पूरे नियमों को ताक पर रखकर, एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर, कोर्ट के नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है। साथियों, इससे हमारे पर्यावरण को बहुत भारी खतरा है। ये वीडियो मैं जनता के बीच में इसलिए भेज रहा हूं कि आप लोग इसका विश्लेषण करें, ये कितना सही है और कितना गलत है। दोस्तों, हम पहाड़ की तलहटी में रहते हैं और यहाँ पर ये अति संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं। समुद्र का किनारा और जो पहाड़ का नजदीक क्षेत्र है, ये अति संवेदनशील भूकंप के क्षेत्र में आते हैं। तो कभी भी बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम खनन के विरोधी नहीं हैं। मैं आपको सबूतों के साथ बता रहा हूं, सबूत मैं आपको दे रहा हूं। ये गाड़ियां आप लोग देख ले कितनी भरी हुई हैं। हम चाहते हैं कि खनन हो, लेकिन वो खनन हो जिसमें सरकार को राजस्व मिले। जब सरकार को राजस्व मिलेगा, 10 फुट खुदाई होगी, 180 क्विंटल भरा जाएगा, जीएसटी सरकार को पूरी मिलेगी, उसको राजस्व पूरा मिलेगा, तो हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। उससे हमारे क्षेत्र में हमारी सड़कें हैं और दूसरी चीजों पर, एनवायरमेंट, हमारी जो है वातावरण पर फर्क प्रतिकूल नहीं पड़ेगा। हमारी सड़कें भी ठीक रहेंगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। साथियों, समस्या इस चीज की है कि इस सफेद सोने को, मैं इसकी 1-2 वीडियो पहले भी डाली थी, इस सफेद सोने को लूट करके ये कंपनियां अपने कारोबार चला रही हैं और सरकार को ठेंगा दिखा रही हैं। जब सरकार को ठेंगा दिखाया जा रहा है तो जनता को ठेंगा दिखाया जा रहा है। साथियों, आज जागने की जरूरत है। जो जुल्म करता है, जो दोषी है, उसका दोष इतना नहीं है, लेकिन जो उस जुल्म को सहन करता है वो उससे बड़ा दोषी है। आज ये ओवरलोड गाड़ियां जब आप दिन में आप देखेंगे, फिलहाल ये महीना चल रहा है आपका दिसंबर का, तो दिसंबर में जितना चोरी का माल है दिन में नहीं निकलेगा, क्योंकि सब अधिकारी रोड पर रहेंगे, सब अधिकारी का नॉलेज में रहेगा। और रात जैसे ही 10 बजेगी और 10 बजे के बाद में सुबह तक ओवरलोड गाड़ियां अंधाधुंध, बिना रवन्ने के, बिना किसी कागज के चलती हैं। साथियों, ये चोरी का माल वहां खपाया जाता है और इन ओवरलोड गाड़ियों से हमारे रास्ते खराब होते हैं, हमारे रोड खराब होते हैं। साथियों, मैं अपनी वीडियो में पहले भी बताया था, क्षेत्र में अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे, अगर सर्वे कराएंगे, तो सांस के मरीजों की संख्या, दमे के मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ रही है। यहीं मेरे पीछे ये पट्टा चलेगा नुनियारी में, नुनियारी एहतमाल में। साथियों, यहां भी वही तांडव होगा, क्योंकि ये कंपनियां ईमानदारी से काम करने की कायल नहीं रही। मैं सोचता हूं कि आखिर ये बेईमाना कहां तक जाएगा। अब थोड़ी सी तुलना मैं आपके सामने सरकार की करता हूं। हमारी मान लीजिए योगी जी की सरकार बड़ी लोकप्रिय सरकार है और चोरी के नाम पर, नंबर 2 के नाम पर यह सरकार बहुत सख्त रहती है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि या तो ये आवाज हमारी योगी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, जो रिपोर्ट उनकी दी जा रही है वो गलत दी जा रही है उनको। तो माननीय योगी जी, अगर कभी मेरी वीडियो आप तक पहुंचे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अरबों का घोटाला यहां पर पहले निजी पट्टों के उसमें हुआ, अब प्राइवेट, पहले निजी पट्टों के, अब सरकारी पट्टों के उसमें हो रहा है। माननीय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे हरियाणा का यमुनानगर क्षेत्र रहा हो, वहां पर भी अवैध खनन है और आपका सहारनपुर जो क्षेत्र है अवैध खनन है। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता के साथ में
बड़े होशो हवास के साथ में आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर जिस तरह ये अवैध खनन हो रहा है, ये 4-5 गुना अधिक खोद रहे हैं। इससे किसान को बहुत भारी नुकसान है, हमारे रास्तों को बहुत भारी नुकसान है। जब ये धुंध गाड़ियां चलती हैं, जो धूल उड़ती है वो हमारे पौधों के ऊपर, हमारी फसलों के ऊपर बैठती है, उससे हमारी फसलें खराब होती हैं। तो माननीय योगी जी, इस तरफ बड़ा अनुरोध है आपसे, बहुत जल्दी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, हम आपके दरबार में हाजिरी लगाएंगे। आपसे भी हम सब अपने सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, आपसे भी हम गुहार लगाएंगे योगी जी कि इस किसान को, जिसको अन्नदाता कहते हैं, इसको बचाइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मान्यवर, ये चोरी हमें नहीं पता ये करके कहां ले जाएंगे ये लोग। हम कई बार शिकायत जिलाधिकारी महोदय पे से हम कर रहे हैं, पहले भी हमने शिकायत की, और जिलाधिकारी महोदय से एक ही बात हम कहनी चाहते हैं कि मान्यवर, अगर ये पर्यावरण बर्बाद हुआ, अधिकारी चले जाते हैं, समय गुजर जाता है, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं जिनके नाम की चर्चा अक्सर जनता करती है। हम रहें या ना रहें, हमारे पीछे काफी बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। इनको कैसे, इनकी जुबान को चुप कराया जाए, धमकाने की कोशिश की जाती है, झूठे केसों में फंसाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि हम निमित्त मात्र हैं। कल हम नहीं थे, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये निश्चित है जब तक रहेंगे तब तक ये आवाज हम लोग बुलंद करते रहेंगे। जो ईमानदार हमारे पत्रकार हैं, जो मीडिया के साथी हमारे पत्रकार हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि गलत काम की आवाज उठाइए, गलत काम नहीं होना चाहिए। मैं आप ही लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि जो सरकार की चोरी करता है उसे क्या कहते हैं, जो चोरी का काम करता है उसे क्या कहते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। निष्कर्ष आप निकालिए। देशद्रोह क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। अगर हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो वो देशद्रोह है। अगर देश को, हमारे प्रदेश को 10 रुपए का राजस्व मिलना चाहिए था, वहां 2 रुपए का राजस्व मिलेगा, तो मैं नहीं समझता इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है। और जो आदमी देश के साथ द्रोह कर सकता है, ना वो समाज का हो सकता है, ना वो किसी बिरादरी का हो सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता। तो साथियों, चेतिए, अगर कहीं गलत हो रहा है उसका विरोध करिए। और एक मुहिम है, इस मुहिम में मैं सभी जितने हमारे समाज सेवी हैं, जो हमारे ईमानदार नेता हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारा चौथा स्तंभ मीडिया भाई हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी जागिए और ये पर्यावरण को बर्बाद करने की एक घिनौनी साजिश जो हो रही है, इससे हमें निजात दिलाने में सभी लोग सहयोग करिए। हम चाहते हैं खनन हो, सरकार को राजस्व मिले, इस देश का भला हो, प्रदेश का भला हो और हमारी जनता का भला हो। हम खनन के पक्ष में हैं, लेकिन जो जायज खनन है उसके पक्ष में है, क्योंकि सरकार के पास अगर पैसा जाएगा तो जनता की भलाई होगी, प्रदेश की भलाई होगी, हम सब की भलाई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का, अगर आपको हमारा अच्छा लगता है चैनल तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए साथियों। और ऐसे लोगों से जो चोरी कर रहे हैं, इनको देखिए, इनको छांटिए, इनको चिन्हित करिए, डरने की जरूरत नहीं है। आप इनका विरोध करिए, सरकार का साथ दीजिए। और माननीय जिलाधिकारी जी से और कमिश्नर साहब से मैं अनुरोध करूंगा, माननीय जी आप भी आकर के एक दो बार देखिए कि यहाँ पर किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनको ताक पर रखा जा रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।